फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने की थी उसमें हम लोगों ने बात की थी इसकी इंट्रोडक्शन की, किस तरह से आपने कौन कौन सा जो एरिया है और कौन कौन से वॉल्यूम्स के जो फॉर्मूले हैं वो आपने लगाने हैं। तो चलिए आज बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या बोलता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड। तो आपके पास दो घन है। अब ये दो घन, एक घन की मैं एक साइड ले ले रहा हूं, पूरा घन नहीं बना रहा हूं। अब इन्होंने क्या किया, ये दो घन को आपने जोड़ दिया है। तो ये घन जोड़ने के बाद आपके पास घनाभ बन गया। ठीक है, हुआ क्या, देखिए अब यहां पर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई उतनी रहेगी, ऊंचाई भी उतनी रहेगी। ये आपके पास एक लंबाई थी और ये भी एक लंबाई थी, मतलब जो लंबाई है जुड़ के आपके पास नए घनाभ की लंबाई हो जाएगी 2l। ठीक है, और जो आपके पास हाइट है वो भी l रहेगी और जो इसके पास चौड़ाई है वो भी l रहेगी। मतलब हाइट और जो आपकी चौड़ाई है वो दोनों सेम रहेगी, सिर्फ आपकी लंबाई दुगनी हो जाएगी। लेकिन अब से इससे सबसे पहले निकालना है कि इसकी जो लंबाई है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, घन का आयतन। घन का आयतन आपके पास दिया 64। अब देखते हैं घन का आयतन का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला हमें पता है a क्यूब। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये भी आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब है और ये भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, मतलब घन का आयतन है दोनों। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 64। तो यहां से क्या हो जाएगा, a क्यूब, a बराबर में क्यूब रूट 64। अब 64 का आपने क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 64 को टुकड़े आप करेंगे। तो a बराबर, मुझे पता है 4 चौके 16 चौके 64। तो यहां से बेटा क्या आ गया, 4 आपके पास आ गया। तो 3 का जोड़ा आपने बनाया। अब 3 का जोड़ा बनाया तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। तो आपके पास साइड कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास अब क्या आ गया, आपने ये जो घन था, मतलब जो L था, L की जगह पर अब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं 4 और ये भी 4। तो ये आपके पास क्या हो गया, 2 गुना में 4। तो लंबाई अब कितनी होगी आपके पास, 8 हो गई। बाकी ऊंचाई और वो सब आपके पास सेम है। तो देखते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड बराबर a प्लस a, मतलब 4 प्लस 4 आपके कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। हिंदी में क्या लिखेंगे, घनाभ की लंबाई। तो घनाभ की लंबाई 4 प्लस 4 आप लिख देंगे 8। उसके देखते हैं बेटा हाइट। तो देखिए हाइट तो सेम है, a रहेगी। तो a आपके कितना था, 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद हाइट को क्या लिखेंगे, ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई। तो यहां पे लिख देते हैं घनाभ की ऊंचाई। तो इसी तरह अब यहां पे घनाभ की ऊंचाई की जगह अब आपके पास हो जाएगा घनाभ की चौड़ाई। तो चौड़ाई भी आपके पास क्या हो जाएगी, a बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसे इंग्लिश में आप लोग क्या लिख लेंगे, विड्थ ऑफ क्यूबाइड। तो अब आपके पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीजें आपके पास आ गई क्यूबाइड की। तो आपने निकालना क्या था, आपको क्वेश्चन बोला था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो सबसे पहले हम लोग लिखाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो क्या लिखेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए हमने फॉर्मूला लगाया है, तो 2 ब्रैकेट में L इंटू बी। तो L इंटू बी का मतलब है L लंबाई गुना में चौड़ाई। सो लंबाई कितनी है आपके पास, 8। तो हम लोग लिख देंगे 8 गुना में 4 प्लस B इंटू एच। तो B आपके पास 4 है और H भी आपके पास 4 है। तो हम लिखेंगे 4 गुना 4 प्लस H गुना L। H आपके पास 4 है और L आपके पास है 8। तो अब इसको गुना कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट में 8 चौके 32, आपके 32 हो गया। 4 चौके 16 और 8 चौके 32। तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे और 2 से गुना कर देंगे। तो देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा, 32 32 64, 64 और 6 70 70 80। ये आपके पास 2 गुना 80। तो आप गुना करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
कहता है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो आपके पास क्या है बेटा, एक अर्धगोला है और दूसरा आपके पास बेलन है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। और क्या बोल रहे हैं, द डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास आपके पास दिया है, द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो जो कुल ऊंचाई है वो आपके दिए 13 सेंटीमीटर और जो आपके व्यास दिया है वो दिया है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सबसे पहले चलिए हम लोग फिगर बनाएंगे। तो फिगर में हमें क्या बोल रहा है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हेमिस्फीयर बनाते हैं, मतलब अर्धगोला बनाते हैं। तो ये मेरा अर्धगोला हो गया, ठीक है। इस अर्धगोले के ऊपर उन्होंने एक बेलन रखा हुआ है, तो हम लोग ये बेलन बना लेते हैं। ये मेरा बेलन हो गया इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह का एक फिगर है। अब क्या बोल रहा है, इसमें हमें बताया डायमीटर। तो डायमीटर आपके पास हो गया यहां से लेके यहां तक, तो डायमीटर आपके दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, इसकी टोटल हाइट दी है। तो टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक आपके पास टोटल दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो एक बात याद रखनी है आपने, जो भी इसका रेडियस होगा बेटा, ये जो आपका अर्धगोला है मींस हेमिस्फीयर है, इसकी जो रेडियस होगा वही इसकी हाइट होगी, मतलब हाइट इक्वल्स टू इसका रेडियस। तो चलिए अब उसको निकालना क्या है, सबसे पहले बेलन की ऊंचाई निकालनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है और आपका रेडियस पहले निकालेंगे तो रेडियस से आपके हाइट ऑफ द सिलेंडर निकल जाएगी, कैसे, माइनस करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। आपके पास गिवन है डायमीटर ऑफ वेसल इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, डायमीटर को लिखते हैं व्यास, तो आप लिख देंगे बर्तन का व्यास बराबर दिया 14 सेंटीमीटर। तो व्यास के बाद आप क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, व्यास बटे में 2 आप डिवाइड कर देंगे, आपके पास हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोबारा से इस फिगर पे आ जाते हैं। बेटा अभी हमने बात की कि अगर आपका जो हेमिस्फीयर है, मतलब जो अर्धगोला होता है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यहां से लेके यहां तक आपका रेडियस होगा और यहां से लेके यहां तक भी रेडियस होगा। मतलब जो अर्धगोला है, अर्धगोले का जो रेडियस है वही उसकी ऊंचाई है। तो अब हमने क्या निकाला, बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। देखते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन की ऊंचाई, तो देखिए बेलन की ऊंचाई आपके पास क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई की टोटल जो हाइट है उसमें से आप हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर देंगे। टोटल थी आपके पास 13 में से आपके पास कितना गया 6, तो आप लोग क्या कर लिख देंगे यहाँ पर बराबर में 13 माइनस 7, सॉरी, क्योंकि आपके पास हाइट कितनी है, 7 आई है, तो 13 माइनस 7 आपके पास होगा 6 सेंटीमीटर। सो अब आपके पास आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर, आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ वेसल बराबर में सरफेस एरिया ऑफ, सबसे पहले आपके पास हेमिस्फीयर है तो आप लगाएंगे हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ, ऊपर आपके पास क्या है, सिलेंडर, तो आप लिख देंगे सिलेंडर। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहां अर्धगोला है आपके पास, आप लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में आपके पास ऊपर क्या है, बेलन, तो आप लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि जब आप लोग कभी भी किसी फिगर का आप लोग सरफेस एरिया निकालते हो और एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर अटैच है, तो देखिए आपको नजर क्या आएगा। अगर आप नजर आने की बात करें, चलिए अभी हम लोग एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये जो कटोरी है ये आपका हेमिस्फीयर है, देखिए बिल्कुल हेमिस्फीयर है यहां से। तो आप जब सरफेस एरिया की बात करते हैं बेटा, सरफेस एरिया आप जो सरफेस एरिया आपको नजर आ रहा है, दूसरा आप, मैं ये डब्बा ले लेता हूं, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है आपके सिलेंडर का शेप का। अगर मैं इस कटोरी के ऊपर रखता हूं, अगर आप वहां उस साइड से देख रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको सिर्फ ये साइड नजर आ रही है प्लस ये साइड नजर आ रही है। अब ये वाली जो साइड है
आप अंदर तो झांक के देखेंगे नहीं, अगर अंदर देखेंगे भी तो आपको अंदर का एरिया नजर नहीं आएगा अगर ये ट्रांसपेरेंट ना हो। तो दैट मींस क्या है, आपको सिर्फ साइड नजर आ रही है, ये साइड और ये साइड। तो इसका मतलब साइड का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो इसका मतलब जब कभी भी आप एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर रखेंगे तो आपने बेटा क्या लगाना है, हमेशा कर्व सरफेस एरिया लगाना है, जब तक आपको ना कहा गया हो कि इसका ऊपर का और इसका नीचे का एरिया भी आपने निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा। सो आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, फॉर्मूला पहले देखते हैं। सबसे पहले हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का एरिया है, चलिए बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ वेसल की। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल बेटा आपके पास सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमने लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आपके पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप लोग अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं क्या करता हूं यहां से कॉमन लेने की कोशिश करता हूं बेटा। कॉमन मैंने देखा 2 पाई आर कॉमन है, यहां पर 2 पाई आर कंप्लीट कॉमन है बेटा, यहां पे 2 पाई आर 2 बार आ रहा है, तो चलिए मैं कॉमन लेता हूं 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई आर कॉमन चला गया, आर इसमें 2 बार था, एक बार आर रह गया, प्लस 2 पाई आर चला गया, यहां से आपके पास रह गया एच। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा यहां पर, तो वैल्यू देखते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर। अब आर देखते हैं, रेडियस हमने यहां पर निकाल लिया था, रेडियस कितना था 7, तो हम लोग पुट करेंगे 7 ब्रैकेट में आर की वैल्यू 7। अब ये जो हाइट है, हाइट आपने देखी किसकी निकाली, सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट जो हमने लिखी थी वो लिखी थी 6, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 6, तो यहां से 7 से 7 कैंसिल, तो आपके पास आएगा 2 इंटू 22 इंटू इसको ऐड कर लेते हैं 7 और 6 13, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 13, तो आपके पास हो जाएगा 44। तो चलिए अब आप 44 को जब 13 से गुना करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखना है आपका जो सरफेस एरिया है बेटा, एरिया आएगा तो आपका यूनिट का जो पावर 2 लगेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक शंकु दिया बेटा जिसका व्यास, जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो ये भी एक अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है और जिसका त्रिज्या है वो समान है, एक ही त्रिज्या दोनों की। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, अब इसमें भी आपको कुल ऊंचाई दी है 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर में आपको क्या बोल रहा है, फिगर में आपको बोल रहा है आपके यहाँ पर एक और इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ये आपका कोन है। जो इसकी टोटल हाइट है, टोटल हाइट यहां से लेके आपके पास यहां तक ये आपके पास दिया 15.5 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आपके पास गिवन है, रेडियस आपके पास गिवन है 3.5, तो ये आपके पास गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हमने देखिए अब यहां पर एक जो शंकु है, तो यहां पर पहले बात करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, मतलब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में करेंगे बेटा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो हाइट है शंकु की और जो आपके पास रेडियस है, इन दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला आपके पास बनेगा शंकु का पाई आर एल प्लस आपके अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए इसमें एल पहले निकालना है हम लोगों ने, तो एल देखते हैं, एल का फॉर्मूला एल बराबर स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये जो एच है हमने लेना है शंकु का, तो सबसे पहले हमें निकालना है शंकु की ऊंचाई। तो देखते हैं हाइट ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू, अब देखिए टोटल आपके 15.5 है, इसमें से आपने 3.5 माइनस कर देना, क्योंकि हमें पता है जो इसकी ऊंचाई है वही इसका रेडियस है। तो हम लिखेंगे 15.5 माइनस 3.5, तो आप माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास ये आ गई शंकु की ऊंचाई। तो उसके बाद त्रिज्या आपके पास सेम है, तो एल का फॉर्मूला लगाते हैं, एल बराबर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं आर की वैल्यू आपके पास 3.5,
लिख देते हैं 3.5 का होल स्क्वायर प्लस में 12 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करते हैं, 3.5 का जो स्क्वायर आएगा, तो चलिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर आपके पास करेंगे तो 12.25 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144, तो इन दोनों को जोड़ेंगे आपके 156.25 आएगा। इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे आपके पास आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये जो आया, ये आपके पास एल की वैल्यू आ गई है 12.5। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बराबर पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन देखते हैं, पाई आर देखिए इसमें भी आ रहा है, पाई आर इसमें भी आ रहा है, तो हम लोग पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहां से पाई आर आपके पास कॉमन, तो देखिए पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास बचा एल प्लस यहां से आपके पास बच गया 2 और एक आर आपके पास बच गया। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू आपके पास अगेन 22/7, तो लिख देते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास थी 3.5, यहां से 3.5, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं गुना 3.5। एल की वैल्यू अभी हमने निकाली है 12.5 प्लस 2 गुना आर, आर आपके पास अगेन 3.5। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, 3.5 को जब 2 से गुना करेंगे आपके पास 7 हो जाएगा, और यहां से इसको पॉइंट हटा लेते हैं, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहां से कटिंग करेंगे 11, तो आपके पास ये हो गया 11, और यहां पर 12.5 प्लस इसको गुना करेंगे आपके पास है 7, तो 7 और 12 19.5 आपके पास हो गया, 11 गुना में 19.5, तो इसको गुना करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। तो चलिए जब आप 11 को 19.5 से गुना करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोलता है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो क्या, चलिए तो क्या बोल रहे हैं, अब क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है बेटा, उसके ऊपर क्या रखा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर वो रखा हुआ है, और ऑफ द सेम रेडियस, और दोनों का रेडियस है वो दो सेम है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा जो डायमीटर वो क्या हो सकता है आपको बताना है, डायमीटर मतलब व्यास। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, आप ये सपोज कर लेते हैं हम लोग, आपके पास ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबिकल है, ठीक है, क्यूब है, तो क्यूब का मैंने एक सरफेस ले लिया, इसके ऊपर मैंने इस कटोरी को रख दिया, और कटोरी को रखने के बाद मैंने इसका जो है मार्क कर लिया ये एरिया। तो ये आपका एक्चुअल में जो फिगर दी हुई है वो आपके पास ये है। तो इस फिगर में आपके पास ये आपका क्यूब है, ये क्यूब मतलब क्यूब का एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपने एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। अब अगर मैं इस हेमिस्फीयर को यहां से हटाता हूं, मतलब अर्धगोले को हटाता हूं, देखते हैं आपका फिगर क्या बनेगा। देखिए मैक्सिमम ये आपके पास फिगर जो है ऊपर वाले सरफेस पे बन गया, कुछ जो साइड्स है वो आपके यहां से कट गई है। अब अगर डायमीटर की बात करें, देखिए डायमीटर जो है आपका जो बनेगा वो यहां से लेके यहां तक बनेगा, ये एक डायमीटर हो गया, और यहां से लेके यहां तक का एक डायमीटर हो गया। तो मैक्सिमम डायमीटर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से लेके यहां तक ये इसका इक्वल है, मतलब ये क्या हो गया, साइड है आपके पास, तो इसका मतलब जो डायमीटर है वो किसके बराबर हो गया, उसके साइड के बराबर हो गया। अब यहां से देख लेते हैं, ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या है, ये भी एक साइड है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो मैक्सिमम डायमीटर वो क्या होगा, उसकी भुजा के बराबर होगा। तो लिख लें यहां पर, सबसे पहला पार्ट था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो आंसर, फर्स्ट आंसर, so greatest diameter बराबर होगा साइड ऑफ क्यूब, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, अधिकतम जो व्यास होगा वो किसके बराबर रहेगा, घन की भुजा के। तो घन की भुजा आपके पास कितनी थी, यहां पर 7 सेंटीमीटर था, तो 7 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो अब सरफेस एरिया की बात करते हैं। देखिए आपके पास जो क्यूब है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मतलब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेटा क्या होगा, सबसे पहले तो जो आपके पास क्यूब है, जो आपके घन है, उसकी कितनी साइड है, 6 साइड है, तो आपके पास हो गया 6a²। ये तो हमने टोटल निकाल लिया। अब टोटल के बाद देखते हैं, ये वाली जो साइड है इसमें हमने क्या कर दिया, इस अर्धगोले को रखा था बेटा, तो अर्धगोले को रखा तो इसका क्या हो गया आपके पास 2πr² आपका ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन
इसने कुछ एरिया को ढक लिया है, देखिए ये वाला एरिया ढक लिया, तो ये क्या बन गया आपके, एक सर्कल बन गया, सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर। तो आप इसमें से क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस, तो आपके पास कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास बचा 1 पाई आर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर लेनी है। यहां पर a की वैल्यू आपके पास कितनी है, साइड कितनी 7, और r की वैल्यू कितनी आपके 7/2। तो यहां से देख लेते हैं, सबसे पहले r निकाल लेते हैं। रेडियस बराबर a/2, तो a/2, a की वैल्यू 7/2, तो आपके पास रेडियस मतलब त्रिज्या जो है वो आपके पास आ गया 7/2। तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, 6a स्क्वायर 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7, और यहां था r स्क्वायर, तो r स्क्वायर आप कितने, r की वैल्यू है 7/2 स्क्वायर है, तो इसलिए 7/2 हमने लिख दिया। अब देखते हैं क्या क्या कटिंग हो सकता है। तो यहां से 7 से 7 कट गया, 2 से काट देते हैं 11, तो ये आपके पास हो गया 6 इंटू 49। देखिए 7 का स्क्वायर कर दिया, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 सत्ते 70/2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 294, और 77/2 जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 38.5। जब आप 294 पे 38.5 ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4।